हम सब जानते हैं कि हर देश कुछ नियमों पर चलता है, पर कभी सोचा है कि ये नियम आखिर आते कहाँ से हैं? तो आज हम संविधान की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, वही अल्टीमेट रूल बुक जो ये तय करती है कि कोई देश आखिर चलेगा कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए जरा, सरकार को अपनी मनमानी करने से कौन सी चीज रोकती है? या इतने सारे लोग इतने अलग अलग विचारों के साथ एक ही नियम कानून पर राजी कैसे हो जाते हैं? असल में इन्हीं बड़े सवालों का जवाब है संविधान। और हाँ, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये किसी भी देश की, आप कह सकते हैं, नींव होती है। इसको ना किसी देश का ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लीजिए, एकदम वैसे। यही तो है जो सरकार को बताता है कि उसकी हदें कहाँ हैं, ये सुनिश्चित करता है कि नागरिकों को उनके अधिकार मिलें, और असल में ये उन सभी कानूनों की बुनियाद रखता है जो आगे चलकर बनाए जाने वाले हैं। तो जब हम संविधान के बारे में सोचते हैं तो क्या दिमाग में हमेशा एक मोटी भारी भरकम किताब आती है? जरूरी नहीं है। दुनिया में संविधान देखा जाए तो मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं, एक वो जो लिखे हुए हैं और दूसरे जो लिखे हुए नहीं हैं। चलिए इन दोनों के बीच का फर्क समझते हैं। एक तरफ तो है लिखित संविधान, जिन्हें हम कोडिफाइड भी कहते हैं, जैसे अमेरिका या भारत का, मतलब सारे के सारे नियम एक ही दस्तावेज में लिखे हुए हैं साफ साफ। और दूसरी तरफ है अलिखित या अनकोडिफाइड संविधान। अब ये किसी एक किताब में नहीं मिलते, बल्कि कई अलग अलग कानूनों, अदालती फैसलों और सालों पुरानी परंपराओं में फैले हुए हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है यूनाइटेड किंगडम। वहाँ कोई एक संविधान नाम की किताब है ही नहीं। इसके बजाय उनके नियम संसद के बनाए कानूनों से आते हैं, कुछ ऐतिहासिक अदालती मामलों से आते हैं, और कुछ तो सदियों पुरानी परंपराओं से चले आ रहे हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो लगातार इवॉल्व होता रहता है, बदलता रहता है। वैसे ये जो संविधान का आइडिया है ना, ये कोई आज की बात नहीं है। इसकी जड़ें इतिहास में बहुत बहुत गहरी है। तो चलिए एक छोटा सा सफर करते हैं और देखते हैं कि हम आज के मॉडर्न संविधानों तक पहुंचे कैसे। इस सफर की शुरुआत तो बहुत पहले प्राचीन काल की न्याय संहिताओं से ही हो गई थी, लेकिन जो आधुनिक रूप हम आज देखते हैं उसकी झलक हमें 1215 के मैग्ना कार्टा जैसे दस्तावेजों में मिली। सोचिए, ये वो पहला मौका था जब किसी राजा की ताकत पर लगाम लगाई गई। और फिर 18वीं सदी में अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों में तो पूरी दुनिया को ही आधुनिक लोकतांत्रिक संविधानों का एक नया मॉडल दे दिया। अब जरा साइज की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है? वो भारत का है। इसके अंग्रेजी वर्जन में 1,40,000 से भी ज्यादा शब्द हैं। ये सच में दिखाता है कि भारत की विविधता और उसका सामाजिक ताना बाना कितना जटिल और विशाल है। और अब इसका ठीक उल्टा देखिए, दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान है मोनाको का, जिसमें सिर्फ 3,814 शब्द हैं। इससे एक बात तो साफ है कि संविधान के लिए कोई वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला नहीं होता। तो जाहिर है साइज से ज्यादा जरूरी ये है कि एक अच्छे संविधान के अंदर होता क्या है ना? तो चलिए अब उन मुख्य चीजों पर नजर डालते हैं जो किसी भी मॉडर्न संविधान को, आप कह सकते हैं, कामयाब बनाती हैं। देखिए, सबसे जरूरी सिद्धांतों में से एक है शक्तियों का बंटवारा, यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसका मतलब बहुत सीधा है, सरकार की सारी ताकत किसी एक इंसान या एक ग्रुप के हाथ में नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तानाशाही का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए पावर को कई हिस्सों में बांट दिया जाता है, और ये हिस्से आमतौर पर 3 होते हैं। पहला, विधायिका यानी लेजिस्लेचर, जिसका काम है कानून बनाना। दूसरा, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, जो उन कानूनों को लागू करती है। और तीसरा, न्यायपालिका यानी जुडिशरी, जो ये देखती है कि कानून सही है या नहीं। ये तीनों एक दूसरे पर नजर रखते हैं, एक तरह का चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम, ताकि कोई भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल न कर सके। संविधान का एक और बहुत बड़ा काम है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। ये वो अधिकार हैं जैसे बोलने की आज़ादी, अपने धर्म को मानने की आज़ादी, जिन्हें खुद सरकार भी नहीं छीन सकती। ये अधिकार एक तरह से नागरिकों और सरकार के बीच एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या संविधान पत्थर की लकीर होते हैं? क्या उन्हें कभी बदला नहीं जा सकता? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, समाज बदलता है, ज़रूरतें बदलती हैं, और एक अच्छे संविधान को भी समय के साथ बदलना ही पड़ता है। इसीलिए तो इन्हें अक्सर लिविंग डॉक्यूमेंट यानी एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है।
और अब एक ऐसा आंकड़ा जो शायद आपको चौंका दे। 1789 के बाद से जितने भी संविधान बने हैं, उनकी औसत उम्र सिर्फ 19 साल रही है। सिर्फ 19 साल। इससे पता चलता है कि इस बदलती दुनिया के लिए ऐसे नियम बनाना जो लंबे समय तक टिकें, कितना मुश्किल काम है। अमेरिका के संस्थापकों में से एक थॉमस जेफरसन ने एक बहुत दिलचस्प बात कही थी। उन्होंने कहा, ये धरती जिंदा लोगों की है, मरे हुए लोगों की नहीं। उनका मतलब साफ था कि हर पीढ़ी को अपने नियम बनाने का हक होना चाहिए। उन्हें हमेशा के लिए पिछली पीढ़ियों के बनाए नियमों से बंधकर नहीं रहना चाहिए। तो इसी मुश्किल संतुलन को बनाने के लिए ज्यादातर संविधानों में बदलाव का एक रास्ता रखा जाता है। इसी को हम संशोधन या अमेंडमेंट कहते हैं। और हाँ, ये प्रोसेस जानबूझकर मुश्किल बनाया जाता है ताकि संविधान में कोई भी बदलाव जल्दबाजी में ना हो, बल्कि उस पर गहरी सोच विचार और एक आम सहमति हो। लेकिन कुछ सिद्धांत इतने ज्यादा बुनियादी होते हैं कि उन्हें बदलने की इजाजत ही नहीं होती। इन्हें एंट्रेंच क्लॉज या निहित खंड कहते हैं। इन्हें बदलना लगभग नामुमकिन होता है। ये खंड असल में किसी भी देश के जो सबसे मूल सिद्धांत हैं, जो उसकी आत्मा है, उसकी रक्षा करते हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है। अगर संविधान बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि देश में स्थिरता रहे, तो फिर ज्यादातर संविधान इतनी जल्दी खत्म क्यों हो जाते हैं? ये स्थिरता और बदलाव के बीच की एक कभी ना खत्म होने वाली खींचतान है, और इस पर सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है।